नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। मित्रों, आज चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय में हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक तो है ही, बल्कि बहुत ही रोचक भी हैं। आचार्य चाणक्य ने जितनी सुंदरता और सुगमता से और जितने सरल शब्दों में हमारे लिए अपने नीति भंडार खोल दिए हैं, वो केवल आचार्य के ही बस की बात है। हमारा भी यही प्रयत्न है मित्रों कि उनके इस विशाल नीतियों के भंडार को वैसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक तरीके से प्रस्तुत करें जैसे कि वास्तविकता में वो हैं। और साथ ही साथ यह भी प्रयास है कि नीतियों के अर्थ भी यथावत बने रहें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तो आइए मित्रों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। जो पीठ पीछे कार्यों को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने तो चीकनी चुपड़ी बातें बनाता है और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है और हमारे कार्यों को बिगाड़ देता है। ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य ने ऐसे व्यक्ति की तुलना उस बर्तन से की है जिसके ऊपर के हिस्से में तो दूध भरा है परंतु अंदर विष भरा हुआ है। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति का मित्र नहीं कहा जा सकता। मित्रों, यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की यह भी है कि ऐसा मित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देता है। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मित्रों, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु उनका यह भी कहना है कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारणवश यदि वह नाराज हो गया तो वह हमारे सारे भेद खोल सकता है। आज बड़े बड़े शहरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। होता यह है मित्रों कि जब कोई हमारा बहुत अच्छा मित्र बन जाता है तो वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है। हम भावुक होकर अपने सारे भेद उसे बता देते हैं। फिर जब कभी हमारे बीच मनमुटाव पैदा होता है तो वह कथित मित्र ही सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला सिद्ध होता है। ऐसा मित्र जानता है कि हमारी कमजोरियां कौन सी हैं। घर में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में भी इस प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक है। लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। मित्रों, चाणक्य यहाँ कहते हैं कि यह तो ठीक है कि बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए, लेकिन अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेमवश उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित करना भी चाहिए ताकि उसे सही गलत की समझ आ सके। मन में सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। मित्रों, आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन की बातें नहीं बतानी चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और समय आने पर पूरा करें। कुछ लोग किए जाने वाले कार्यों के बारे में गाते रहते हैं। इस प्रकार उनकी बातों का महत्व कम हो जाता है और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उस कार्य को पूरा न कर सके तो फिर उसकी हंसी होती है। इससे व्यक्ति का विश्वास भी कम होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसे फेंकू
बेसिर पैर की हाँकने वाला समझ लिया जाता है। अतः बुद्धिमान को कहने से अधिक करने के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति मित्रता करता है वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों का कहना है कि दुष्ट व्यक्ति का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। मित्रों, आचार्य ने यहाँ यह भी संकेत किया है कि मित्रता करते समय यह भली प्रकार से जांच परख कर लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है उसमें यह दोष तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं है। इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि उससे दूर ही रहा जाए। तो मित्रों, ये थी चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय की 5 महत्वपूर्ण नीतियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल धर्म और नीति को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। हम आपके पास ऐसी ही महत्वपूर्ण नीतियाँ लाते रहेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और देखते रहिए आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल धर्म और नीति। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।